खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इन्होंने श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से कल मुलाकात की थी। मीटिंग में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की। सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर लोकसभा के अलावा असेंबली इंतखाबात कराने का मसला उठाया। पीडीपी के सुहेल बुखारी ने कहा कि नए वोटरों को शामिल किया गया है और उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वो कौन हैं और किस किस हलके में कितने शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वन नेशन वन इलेक्शन को जम्मू कश्मीर से शुरू करने की बात कही। पैंथर्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। जो अलग अलग जराए से आ रही है उसके हिसाब से लगभग 70,000 के करीब सर्विस वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में ऐड हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये बात जब आप लोकल ऑफिशियल से पूछते हैं तो वो उसके बारे में ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं है नहीं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि इसकी या तो तरदीद की जाए या फिर तायीद की जाए, हमें बताया जाए कि हाँ ऐसा है, या ये बताया जाए कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल डेटा क्या है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने आए हैं और ये कौन लोग हैं, तो ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक इस पे पर्दा रखा गया है, एक तरफ की चुप्पी है, ना कोई कंफर्म कर रहा है ना कोई डिनाई कर रहा है। तो हमने ये बोला है कि आप बताइए कि क्या ऐसा है या नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो एक बड़ा अहम एस्पेक्ट होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मयसर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलग अलग हरबे इस्तेमाल करके चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा है। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे तो चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो मूवमेंट के मामलात हो, ये सारे मामलात हैं। तो ये हमने उनके सामने रखे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए। हमारी जो दलील थी उसमें मल्टीपल रीजंस थे। एक ये है कि लोगों को पिछले 10 साल से अपनी सरकार जो है चुनने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो हमने उनको कहा कि एक लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनको जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, अपनी सरकार चुनने का मौका मिले, एक वो। दूसरा हमने कहा ये देखिए यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है एक बहुत वाइब्रेंट जो है सीजन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और एक ही साल में जब आप 2 इलेक्शन करेंगे तो लाजमी तौर पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि वन इलेक्शन इन द एंटायर नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो वो यहाँ से क्यों ना शुरू करें जाए वो करके। मैंने कहा अगर आप आज इलेक्शन नहीं कराएंगे असेंबली इलेक्शन, लेकिन कल को आपको यात्रा का टाइम होगा जुलाई में, तो उसके बाद आपको शायद नामुमकिन होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना। आज अगर कराएंगे तो आपके लिए 2 फायदे हैं। एक, आपका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर है वो आपका बच जाएगा, ताकि अगर आप दोनों इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी डेडलाइन दिया है उस पर भी हमने बात की है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन यहाँ पे आया है उन्होंने हमारी बात सुनी है, और हमें यकीन है कि वो ये फैसला लेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है, जमहूरी हक, उस हक को वापस करेंगे। By the government and the undue favor shown by this J&K government towards BJP, that's why we are being stopped from participating in this meeting. The election commission will also have to explain this, and this government will also have to explain this. और वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि चंद रोज में इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी के 10 साल उनके तमाम वादों की तकमील के 10 साल हैं। शाह ने कहा कि हमारे मंशूर के पहले सफ़े पर दूसरा वादा यह था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक ही झटके में दफा 370 को खत्म कर दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त। हमने कहा था
हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। ये अधिकार हमने। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट पर लिखा है कि मुल्क की तकसीम के 77 साल बाद भी बीजेपी हिंदू महासभा के दो कौमी नजरिए के साथ जुड़ी हुई है। मुफ्ती का कहना है कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने इस तरह हमारे लोगों में एक और तकसीम पैदा करने के लिए सीएए को लागू किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद इसके नफाज में यह अचानक उजलत बीजेपी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने और लोगों को नफरत की सियासत में मुलविस करने की एक मायूस कुन कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तमाम बिरादरियों से, खास तौर पर मुसलमानों से अपील करती हैं कि वो इनके जाल में न आए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीएए 2019 में पास हुआ था। इंतखाबात से कुछ दिन पहले अब बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। उमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी हिकमत अमली के साथ इन तमाम चालों की मनसूबाबंदी कर रही है। ये सीएए तमाम मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से दिया गया रमजान का तोहफा है। पास हुआ 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा। और सीपीआईएम सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि उन्होंने सीएए की मुखालफत की है क्योंकि ये आईन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सेकुलरिज्म को निशाना बना रही है। कश्मीर में 370 को मनसूख करना भी इसी की कड़ी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को फिर से तकसीम करने की कोशिश न की जाए। जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को
जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमजोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, वो है CAA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नजर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज हैं, उनको टारगेट करता है, उनके खिलाफ जाता है। उसके बाद ये भी चर्चा हुआ नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तमाम जुड़े हुए हैं इन चीजों के साथ। और आज ये सरकार जब चुनाव है, हमारे यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ऐलान करने वाले हैं वो, या जायजा लेने वाले हैं पार्लियामेंट्री चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में क्या कर लेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन चुनाव होने वाले हैं और आज ही इस किस्म का डिवाइसिव फूट परस्त कानून लागू करना और फिरक परस्त जो इस सरीहन हर सतह पर अगर आप जायजा लेंगे, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बनाने का सवाल है और पूरे मुल्क में पोलराइज करने की एक कोशिश है, सिचुएशन को लोगों में फूट डालने की कोशिश है। अनएक्सेप्टेबल, हमें कबूल नहीं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने CAA के नफाज पर कहा है कि यह इंसानियत के लिए वजीर आजम का एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने कहा कि PDP, NC और दीगर पार्टियां हैरान हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का इंसानियत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। PDP और कांग्रेस इस मास्टर स्ट्रोक से कंफ्यूजन में आ गई है और यही वजह है कि एक वो ला जिससे लाखों लोगों को इंसानियत का हुकूक मिलने जा रहा है, जो जब हम ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिटी की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि हर एक को वो हुकूक मिलना चाहिए जो बेसिक हुकूक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीजन को होता है। देखिए, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आपने देखा वहां से जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज पर कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में तो शिया को भी मुसलमान नहीं मानते और वहां उनकी मस्जिदों में धमाके होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज PM मोदी साहब ने जो CAA का जो आज ये कल लॉ पास किया है, जिससे लाखों लोगों को यहाँ सिटीजनशिप मिलने जा रही है, जो या तो बांग्लादेशी है या पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू है या अफगानिस्तान से। और आपने देखा कि कट्टरपंथी अपनी अरूज पे वहां थी और वहां आपने देखा कि इन जो माइनॉरिटीज है और माइनॉरिटीज के साथ कौन कौन से सितम हो गए हैं। इतना ही नहीं, मैं PDP से सवाल करना चाहता हूं, जो तिब्बतियन यहाँ मुस्लिम तिब्बतियन यहाँ रह रहे हैं, क्या उनके साथ किसी ने छेड़ा है? जो म्यांमार की यहाँ अभी तक जो मेरी तादाद अभी तक जो मेरे पास फिगर्स है 150 से ज्यादा जो रोहिंग्या है जिन्होंने कश्मीर में शादी की, क्या उनके साथ किसी ने छेड़ा है? महज PDP इसको रिलीजियस इशू बनाना चाहती है। ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक ह्यूमनिटी वाला इशू है, ह्यूमनिज्म का एक कंसर्न है, इंसानियत का एक इशू है। इसको वोट बैंक के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसको इंसानियत के साथ जोड़ना चाहिए। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को, जिन लोगों को पिछले 70 साल तक कांग्रेस हो या जितनी भी पार्टी हो, उन्होंने धोखे में रखा और कभी उनको। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर चाहिए बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला।
लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाया आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात, महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। यूकेएस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतारिफ करदा जल जीवन मिशन के तहत वादी के हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने की स्कीमों को मुकम्मल करने का टारगेट जून तक हासिल होगा। इन बातों का इजहार जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN नेत्तू ने किया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर तामीराती काम शद्दोमत से जारी है। आपने खुद ही देखा है कि लोगों को कितनी सारी मुश्किलात थी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो उनका ख्वाब पूरा हुआ, ये एक बहुत ही उनकी जो एक दीर्घ एक ख्वाब जो उनका था कि उनको शुद्ध और साफ़ पानी मिले, और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर घर नल से जल जो नारा दिया था, जल जीवन मिशन का जो बुनियादी मकसद है, आज हमने देखा कि ये 2 स्कीमें जो गो महमूदपुरा में और जो यहाँ बोनी सकल में हमने 2 स्कीमें जो है वो डेडिकेट करी है, उनका इनाग्रेशन किया। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त खुशी है, क्योंकि खुद उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार उनको जो है ये शुद्ध और साफ़ पानी नल के ज़रिए से जो है वो मिला है। तो मुझे लगा कि यहाँ की औरतें, यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ के बच्चे, सारे लोग इतने खुश हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ के लोग जिस परेशानी से जूझ रहे थे पानी को लेकर के, चाहे वो विंटर्स का होता, समर्स का होता, तो हमेशा उनको जूझना पड़ता था, और ख़ासतौर से औरतों को। मुझे लगता है अब इन 2 प्रोजेक्ट्स के चलते हुए यहाँ के पॉपुलेशन को, यहाँ के लोगों को उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, और उनको जैसे कि जल जीवन मिशन में प्रोवाइडेड है 55 लीटर के हिसाब से पर डे पर कैप्टा जो है शुद्ध और साफ़ पानी पीने को मिलेगा। अगर हम सर ऑल ओवर वैली की बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे वैली में जहाँ पे स्कीमें चल रही हैं, तो कब तक उन जगहों पे भी ये सारा सिस्टम जो है, सारी स्कीमें मुकम्मल होगी, ताकि लोगों को जहाँ पे भी मुश्किलात है उन्हें पानी फराहम हो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में
15 अगस्त को लॉन्च किया। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुआ और इसके तहत हमारी 3200 से ज़्यादा स्कीमें जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। उसमें ऑलमोस्ट 6600 के करीब 67,000 के करीब हमारे काम है, चाहे वो OSDs हो, फिल्ट्रेशन प्लांट हो, पाइप नेटवर्क हो, बोरवेल हो, ट्यूबवेल हो, ये सारे काम उसमें जो है इस वक्त चल रहे हैं। इन पे एग्जीक्यूशन पे काम है डिफरेंट स्टेजेस पे, और मुझे उम्मीद है जो हमने इन स्कीमों के ज़रिए से 18,70,000 के करीब हमें रूरल हाउस होल्डर्स को कैटर करना है, जिसपे हमें ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की लागत आ रही है। और उसमें से ऑलमोस्ट हमने कुछ स्कीमें तो 500 के करीब हमने हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो बाकी स्कीमों पे एडवांस स्टेज काम है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम स्कीमें हमारी मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हो जाएंगी, और कुछ स्कीमें जो रह जाएंगी जून तक हमारा पूरे मिशन का पीरियड टारगेट हमारा उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाए। इसके ज़रिए से मैं लोगों को यही गुजारिश करूँगा कि वो पानी का जायज़ इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, पानी के ज़खायर को बचाए रखें अपने लिए और इनकमिंग जनरेशन के लिए, इनको बढ़ावा भी दे दें। और इसके अलावा जो अब आने वाले दिनों में ये सारी स्कीमें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ये पानी समितियों को लोकल लोगों को टेक ओवर करनी है। वहाँ एक ONM पॉलिसी हम बना रहे हैं जिसमें गाइडलाइंस होंगी, इसको आगे कैसे चलाना है, इसके चार्जेस जो लेंगे वही पैसा लगाना है, और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वही इसकी रेख देख जो है पूरी करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन श्रीनगर वज़ारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत हिंद ने अपने 5 रोज़ा बरबूत आउटरीच प्रोग्राम और नुमाइश को गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट में कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। 8 मार्च को शुरू होने वाली इस नुमाइश में हुकूमत की तरफ से देही तरक्की, सेहत की देखभाल, ज़राअत, बागबानी, माही परवरी, ICDS और तालीम पर खास तवज्जो दी गई। गुज़श्ता दहाई के दौरान मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की तरफ से हासिल की गई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। 5 दिनों में जो मुख्तलिफ सेक्टर थे बुनियादी तरक्की की, आवाम की बुनियादी तरक्की के लिए उनके ऊपर बात की, उनके ऊपर हमारे जो माहिरीन थे उन्होंने बात की। उसके साथ साथ में हमने जो एग्जीबिशन यहाँ पे सजा के रखा था वो जानकारी उनमें भी थी, बुनियादी जानकारी के इंसान को या यहाँ के जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं गाँव देहात में या शहरों में, उनकी तरक्की के लिए जो स्कीमें हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया था। इस नुमाइश में हमारा मकसद था कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, और उस कोशिश में मुझे लगता है कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ के लोग हैं और मुख्तलिफ महकमा जात हैं उनके ताउन से हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। आज जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जो कि जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कश्मीर की खास करके, उसके जितने भी अफसरान और माहिरीन और उसके साथ साथ में बाकी मुलाजमीन थे और यहाँ पे स्टॉल लगा के उन्होंने जो अपनी स्कीमों का लोगों में जानकारी फराहम की, उससे काफी मुस्बत नताइज बरामद होने की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एक प्रोग्राम संगीत संध्या का इनेकाद किया। प्रोग्राम में एक नामवर माहिर मौसीकी हरीश केला को एजाज दिया गया। इन्होंने मौसीकी के मैदान में बेपनाह खिदमत अंजाम दी हैं। एक म्यूजिक कंसर्ट जहां यूटी के मशहूर शख्सियात ने हरीश केला के जरिए तैयार करदा कंपोजिशन गाए। कैलाश मेहरा साधु ने कहा कि इनकी शराकत को सराहा और सराहा गया है और आने वाली सदियों में भी इन्हें याद रखा जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।